हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 463rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. My home partner is SDPL, that's Sandeep Dwellers Private Limited. My inside home partner is definitely the inside story. My hospital partner is One Healthcare, and also the best food you get when it comes to South Indian, you get it at Uttar Dakshin. My gym partner is MultiFit. My wardrobe partner is Ali Shan. A big thank you to Globus ITI Kamti, Tricos, Licksters, and of course Atmanirbhar Bharat partner Servicing Wala, and of course Joshi Security Systems. बहरहाल मिक्सोफ्लेयर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको बेवरेज स्टडीज़ मिलती हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं जिसके एक ऐसी शख्सियत से हम बात करने वाले हैं जिनको लोगों ने हमेशा ताज पहने देखा है। अब वो ताज है ब्यूटी का, वो ताज है ब्रेन्स का, वो ताज है इंटेलिजेंस का, वो ताज है सेंसिटिविटी का, वो ताज है लाइफ को जीने का, वो ताज है फिटनेस का। हमारे साथ नागपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी व्यक्ति विशेष हैं जिनसे बात करने में आज हमें सिर्फ फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जब भी किसी से बात करती हैं एक आध टिप तो ऐसी दे ही देती हैं जिसके बाद सामने वाला आप उनको धन्यवाद तो करता ही करता है, लेकिन ज़िंदगी भर उनको अपनी यादों में रखता है, क्योंकि वो अपने आप में एक गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं मधुमिता गुबरे। हाय मधुमिता। हाय राज एंड नमस्कार टू ऑल माय नागपुर फ्रेंड्स। पहले तो ये कि जब मैंने आपका आपके बारे में मैंने जब बताना शुरू किया तो मैंने कहा कि आप एक ऐसा क्राउन पहनी हुई हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्राउन है ब्यूटी का, वो क्राउन है ब्रेन का, और सबसे ऊपर में क्राउन है फिटनेस का, और उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले। लेकिन पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि मधुमिता गुबरे कौन है, कहाँ की है, कहाँ पढ़ी, कौन से कॉलेज में गई, और फिर कैसे फिटनेस की तरफ रुझान शुरू हुआ। जी, फिटनेस जर्नी जो है मेरा 5 साल हो गए इसको। मैं नागपुर से ही हूँ, नागपुर शहर से हूँ। born in a very middle class Bengali family, very consecutive family, and नागपुर में ही मेरा सब एजुकेशन हुआ है। आई एम अ MBA ग्रेजुएट इन HR एंड मार्केटिंग, और 8 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है एज अ HR हेड, और वहाँ से फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री टू अ फिटनेस इंडस्ट्री, ये एक जर्नी रही है मेरी। It's almost 6 years now I am into fitness and glamour world, and I'm enjoying it because dancing was my passion and now it has become a profession. Dancing, fitness, beauty, so बहुत अच्छा लगता है यंगस्टर्स को गाइड करना, मोटिवेट करना, encourage करना, इंस्पायर करना। So I'm enjoying my life. तो आपने कहा कि एक ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, MBA किया आपने, पर आपने अपना जो रुझान है, MBA किस में स्पेशलाइज? HR एंड मार्केटिंग। HR एंड मार्केटिंग। तो कभी ये नहीं सोचा कि HR में अपना करियर बनाएं या मार्केटिंग में अपना करियर बनाएं? जी, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी आई वॉज वर्किंग विद द कॉर्पोरेट एज ए HR हेड। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस आई घर की, और कुछ आई वॉज इन टू अ माइनर डिप्रेशन ऑल्सो दैट टाइम, सो आई लेफ्ट माई जॉब, एंड देन वो डिप्रेशन के कारण मेरी फ्रेंड है एक, उसने सजेस्ट किया कि यू लाइक डांसिंग, तो आप डांस ज्वाइन करिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया और वहाँ से ये जर्नी मेरी शुरू हुई। तो देन सर्टिफाइड, देन जैसे फिटनेस जर्नी शुरू हुई मेरी, पहला ख्याल आया, माई हस्बैंड ही टोल्ड मी दैट आपको ये पसंद है तो वाई डोंट यू परस्यू मोर इन दिस। तो जब जुम्बा नया आया था इंडिया में जी, ये मैं आपको कुछ इंडिया में और नागपुर में भी बहुत एक आधी इंस्ट्रक्टर होंगे जो जुम्बा कराते थे। सो आई गॉट सर्टिफाइड इन दैट, एंड सर्टिफिकेशन के बाद सबसे, जैसे आप कह रहे हो कि आपको क्यों नहीं लगा आपका करियर HR में है, ये ख्याल सबसे पहले आया था कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं फिटनेस में आऊँगी, बिकॉज फिटनेस जो है कुछ सालों पहले तक इसको एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं माना करते थे। अ फिटनेस ट्रेनर वाज जस्ट अ कैजुअल थिंग, एंड ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं था। तो एक झिझक थी मुझे, तो बट माय हस्बैंड ही सपोर्टेड मी, माय फैमिली दे सपोर्टेड मी,
एंड दे बूस्टेड मी कि आप ये अपने लिए करो, नॉट एज अ प्रोफेशन, ये आपको अच्छा लगता है इसलिए आप ये करो। एंड बहुत ही छोटा हमने पहले एक सेटअप किया, एक हॉल का, छोटा हॉल जहाँ पे एक एसी था, कुछ मिरर लगे हुए थे और लाइट्स फैन थे, बस इस इतने से सेटअप में मैंने शुरू किया अपनी जर्नी। फर्स्ट कुछ महीने मेरे पास 2 या 3 स्टूडेंट्स ही थे, धीरे धीरे बढ़ते गए एंड माई पैशन बिकेम अ प्रोफेशन नाउ। ये जब आपका विवाह हुआ जी। तब कहते हैं अमूमन जब विवाह होता है तो लड़के वाले जब आते हैं तो ये देखते हैं कि जो होने वाली बहू है जी। वो कितनी पढ़ी लिखी है, जी। या उसने क्या किया है, या वो क्या करना चाहती है। तो ये जो एस्पिरेशन था टू गेट इनटू फिटनेस, Right. गेटिंग इनटू becoming a good face, becoming getting into Mrs. India and all these things, तो क्या ये जब रिश्ता लेकर आए थे आपके हस्बैंड गिरीश जी, नाम है जी। उनका, गिरीश गुबरे जी, जब वो आए थे तब ये चर्चा हुई थी, ये बात हुई थी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कभी मैंने फ्यूचर में सोचा ही नहीं कि आई विल बी इनटू फिटनेस एंड इनटू ग्लैमर इंडस्ट्री, और मैं मिसेज इंडिया में भी जाऊंगी और पार्टिसिपेट करूंगी एंड आई विल विन द क्राउन। ये सब कुछ भी प्लान में नहीं था। एज यू से कि कुछ प्लान नहीं होता और वही होता है हमारे साथ, तो ये कभी भी प्लानिंग में तो कुछ भी नहीं था। मिसेज इंडिया ऑल्सो हैपेंड, जस्ट ऑडिशंस हो रहे थे नागपुर में, तो मैंने जाके बस ऑडिशंस दे दिए ऐसे ही कैजुअली एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द ऑडिशंस। आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर द ऑडिशंस एंड ग्लैमर इंडस्ट्री क्या होता है, ज़ीरो नॉलेज, बट आई गिव माई बेस्ट। आई टैलेंट राउंड में क्या करना है मुझे, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इन दैट। ऑडिशंस में मैंने वहाँ पे जुम्बा किया, बिकॉज वही मुझे तब आता था, तो मैंने जुम्बा किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। देन आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर मिसेज इंडिया। देन अपने आप का भी ध्यान रखने लगी एंड ऐसे स्टार्ट हुआ। तो ऐसा तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था कभी। ये जब इस लेवल के क्राउन्स होते हैं, मिसेज इंडिया एक बड़ा क्राउन है जी। और बड़ा रेप्यूटेड क्राउन है, जी। जब वो किसी को विनर बनाते हैं, मिसेज इंडिया बनाते हैं, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मंथन होता है, एक स्टडी होती है, Exactly. जो एनालाइजिंग और जो जो उनके जो नॉर्म्स हैं या उनके जो जी। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसको पार करने के बाद ही, राउंड्स पार करने के बाद ही कोई बन सकता है मिसेज जी। इंडिया। कितने डिफिकल्ट थे वो? डिफ़िकल्ट मेरे लिए था। अभी तो लड़कियां जो अभी आ रही हैं, दे आर वेल वर्स्ड, ग्रूम्ड, और इतना एक्सपोजर है उनको, हर चीज़ उनको अवेलेबल है, और इंटरनेट पे ग्रूमिंग सेशंस होते हैं आजकल, क्लासेस होती हैं। मेरे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था। खुद ही इंटरनेट में ढूंढा, खुद ही कपड़े सिलेक्ट किए, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कुछ आइडिया नहीं था, कैसे शूज़ लेने हैं, क्या मेकअप करना है, नथिंग वॉज देयर। सो खुद ही हमने एनालाइज किया अपने आप को। येस, वंस आई वेंट टू द पेजेंट, वहाँ पे हमारा ग्रूमिंग सेशन हुआ 3 दिन का, दैट हेल्प मी अ लॉट। ओके, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी जो आपको ऐसा लगता है कि यार एक नागपुर की लड़की को ये सब चीज़ें क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं पता था? पता था मुझे। सबसे पहली बात तो मुझे मेकअप करना नहीं आता था। Okay. मैं एक आईलाइनर भी कभी नहीं लगाई हूँ जिंदगी में। लगाई थी मतलब पहले मिसेस इंडिया के बाद से आई स्टार्टेड पुटिंग आईलाइनर। आई यूज्ड टू पुट ओनली लिपस्टिक। तो मुझे आईलाइनर और काजल कैसे लगाते हैं वो मुझे नहीं आता था। मतलब डरती थी मैं कि आंखों में चला जाएगा या समथिंग लाइक दैट। तो कभी एक्चुअली वहाँ ध्यान गया ही नहीं उस तरफ, बिकॉज आई वॉज इनटू स्टडीज एंड एवरीथिंग। सो तो मिसेस इंडिया से मुझे एक ग्रूमिंग ये मिला कि कॉन्फिडेंस, हाउ टू कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, एंड जो भी करना है आपको कॉन्फिडेंटली आपको खड़े रहना है। ये मुझे बहुत एक बड़ी सीख मिली है मिसेस इंडिया से। विनिंग और लूजिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। राइट, दिस आई गॉट फ्रॉम द पेजेंट। फिटनेस को लेकर आपको मिसेस इंडिया से वो फील आना शुरू हुआ, कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको ऐसा लगा कि फिटनेस को लेकर शायद मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे फिटनेस को लेकर और ज़्यादा अपना ध्यान देना पड़ेगा? जी, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने जुम्बा सर्टिफिकेशन, सबसे पहला मेरा फिटनेस सर्टिफिकेशन था जुम्बा। उसके बाद जैसे मैंने जुम्बा किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा और फिटनेस के बारे में जैसे पता चलने लगा, और क्या क्या सर्टिफिकेशंस होती है और क्या क्या वेरिएशंस होती है। सो मैंने धीरे धीरे सारे सर्टिफिकेशंस किए। आई गॉट स्टडीड विद ऑल दी थिंग्स। तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में सर्टिफाइड हूँ, योगा, पिलाटे, फंक्शनल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइट, एंड देन
बहुत सारी चीज़ों में अभी फिटनेस की आई एम सर्टिफाइड नाउ। तो क्या खाया और क्या नहीं खाया, क्या खाती हैं मधुमिता और क्या नहीं खाती? मैं सब खाती हूँ। आई ईट एवरीथिंग। ये क्वेश्चन तो मुझे आप पहले नहीं हो पूछने वाले, ये जी। क्वेश्चन हर कोई मुझे पूछता है कि आप क्या खाती है। सो आई ईट एवरीथिंग, इवन एवरीबॉडी कैन ईट एवरीथिंग Okay. अगर आप उसको बर्न कर रहे हो तो। ये जो पूरा का पूरा आजकल फिटनेस को लेकर, स्पेशली जी। आफ्टर कोरोना, फिटनेस को लेकर एक अलग क्यूरोसिटी लोगों के मन में जाग गई है। जी। लोग ये शायद मानने लगे हैं कि जान है तो जहान है। जी। लेकिन आप जब फिटनेस को प्रमोट करती हैं तो आप हम पीपल इन द सिटी कॉल यू अ फ्लैग बैरियर ऑफ फिटनेस। जब आप फिटनेस को प्रमोट करती हैं तो आप कौन सी चीज़ें लोगों को कहती हैं कि आप इसको ना, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए? सिंपल 5-6 चीज़ें हैं। सबसे पहला इज गिविंग योर सेल्फ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, जी। बिकॉज मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ, हम्म। लेडीज स्पेशली दे डोंट गिव टाइम टू देमसेल्व्स। सबसे पहले उनको अपने घर का करना होता है, बच्चों का करना होता है, इन लॉज का करना होता है, रिलेटिव्स का करना, फिर टाइम बचा तो वो अपने बारे में सोचती हैं। सच बात। तो ये मुझे सारे मेरे जो सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मुझे ये मैसेज तो उनको देना है कि गेट योर सेल्फ टाइम, टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप अगर स्वस्थ रहोगे तो आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रख पाओगे। जी। सबसे पहले टाइम है जो अपने आप को निकालना है। सेकेंड इज योर लाइफ स्टाइल, योर ईटिंग हैबिट्स, योर डाइट। देन थर्ड इज एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग का मतलब ये नहीं कि जाके हमने जिम में जाके जिम करना है। एक्सरसाइजिंग मीन्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करिए। आपको स्विमिंग करना पसंद है, स्विमिंग करिए, टेनिस खेलना पसंद है, टेनिस, क्रिकेट, डांस करना पसंद है, साइकिलिंग, कितनी सारी ऑप्शंस है, आप वो चीज़ें करिए एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ फिट। तो ये एक 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, डाइट एंड गिविंग योर सेल्फ टाइम। दिस 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर हम हर ये तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा विस्तारित रूप से आपसे जानें तो जी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे टाइम के बारे में मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं डाइट के बारे में बताती हूँ। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम क्या खाएं, जैसे मेरे यहाँ पे भी क्लाइंट्स आते हैं तो हमें बोलते हैं कि हमें डाइट जी। दीजिए। अब डाइट कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीवन, जी, बिकॉज एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट, बिल्कुल। एवरीबडी रिएक्ट्स डिफरेंटली फॉर एक्सरसाइजेस। जैसे अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो या जुम्बा कर रहे हो, तो आपका जो बॉडी है, हो सकता है आपका बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगा, आप लूज वेट जल्दी करोगे, जी। मेरा बॉडी उसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। मेटाबॉलिज्म जो है दोनों का डिफरेंट। जी। सो डाइट जो है एक जनरल मैं आपको बता सकती हूँ इन दिस इंटरव्यू कि प्रपोर्शन पे आपको ध्यान रखना है डाइट के, और टाइम पे ध्यान रखना है, बिकॉज टाइम का आजकल तो सब पता ही है। जी, मोबाइल ने बिजी कर दिया लोगों को। एंड ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे होता है, लंच डिनर के टाइम पे होता है, जी। डिनर जो होता है वो मिडनाइट होता है। जी। तो पूरा सिस्टम ही सबका अभी तो खराब ही है पैंडेमिक में। सच बात। तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एंड प्रपोर्शंस का ध्यान रखना है। डिनर आपको बहुत हैवी नहीं करना है, लंच थोड़ा सा करना है, ब्रेकफास्ट आपको हैवी करना है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो डाइट को लेकर आजकल एक जो टाइमिंग को लेकर तो डेफिनेटली एक जी। फेरबदल आया है, जी। लेकिन एक चीज़ ये भी आई है कि बहुत सारा बाहर का खाना अभी लोगों ने घर में बनाना शुरू कर दिया है। सो पिज्ज़ाज, बर्गर्स, दिस चाट आइटम्स आर होम मेड। Right. तो क्या जो लोगों का जो प्रपोर्शन था खाने का वो बाहर शायद थोड़ा सा कम था, लेकिन घर में शायद बढ़ गया है कोरोना के टाइम पे, और हाँ। घर से बाहर भी निकल रहे। हाँ। तो क्या अपने कितना खा रहे हैं प्रपोर्शन वो सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है बहुत ज़्यादा मायने कि रखता घरेलू है तो दबा के खा सकते हैं? आई कैन टेल यू अबाउट दिस पैंडेमिक में जो लोगों ने इतना बनाने लग गए घर में और जी। खाने लगे, ऑफ कोर्स नॉर्मल से ज़्यादा खाने लग गए, बिकॉज काम भी कोई नहीं था, सब घर में थे, सबको भूख लग रही है, बच्चों को भूख लग रही है, इन लॉज को सबको भूख लग रही है, 2-2 घंटे में एक्सपेरिमेंटिंग हो रही है फूड की, तो ज़्यादा तो खा ही रहे थे। बट सबका वेट भी बढ़ गया पैंडेमिक में, बिकॉज वर्कआउट नहीं हो रहा था सबका, जी। नॉर्मल रूटीन भी नहीं चल रहा था किसी का। तो वो घर पे रह के भी आपको थोड़ा, अगर आप डाइट पर कंट्रोल करते थे तो आपका वेट नहीं बढ़ता था। तो सब कुछ आप ये कह रही हैं कि शुरुआत डाइट से होती है? एवरीथिंग 70% इज डाइट। 70% Yes. डाइट। तो
आजकल एक चीज़ और हो गई है कि अल्कोहल हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नॉट जस्ट मैन्स लाइफ बट ऑल्सो विमेंस लाइफ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मर्दों के पीने के ऊपर में महिलाएं कहीं ना कहीं टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं आजकल, है ना। तो व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग व्हाट डू यू सजेस्ट? ड्रिंकिंग या ओकेजनली इट्स ओके। हर ड्रिंक का भी फैट कंटेंट होता है, सो कुछ कुछ ड्रिंक सेफ है। इफ़ यू आर वर्किंग आउट द होल वीक, आप वीकेंड्स पे ड्रिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेकिन किसी ने जैसे एक मैं जानता हूँ किसी को, उन्होंने सजेस्ट किया, एक डाइटिशियन है वो, उन्होंने कहा कि लिकर नहीं लेनी चाहिए आपको, आप ओवरवेट है। तो सामने वाले ने उनसे पूछा कि मैडम वोडका पी सकता हूँ कि उसमें नींबू डाल के पीऊँगा तो शायद वो फैट काटेगा। तो लोग आजकल इस तरह से भी कोशिशें करते हैं। राइट। व्हेन इट कम्स टू स्वीट्स, व्हेन इट कम्स टू हैविंग दीज मैगी आइटम्स, दीज पैक्ड आइटम्स, क्या सोचते हैं? बिल्कुल नो नो टू द पैक्ड आइटम्स। ये जो सीरियल्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, बच्चों को हम इजीली पैकेट खोला दे दिया, नो नो टू दैट। जो भी चीज़ पैकेट में आती है वो आपको नहीं खानी है। जो चीज़ फ्रेश आती है वो आपको खानी है। फ्रेश, हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट, इंडियन खाना सबसे बेस्ट है। ब्रेकफास्ट आर द सुपर बेस्ट। पोहा, इडली, सांभर, डोसा, उपमा बेस्ट है। आप कभी भी, और इजीली भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। बेस्ट खाना है, डाइजेशन में भी अच्छा है। एंड लंच भी हमारा सब्जी, रोटी, दाल, चावल, घी, परफेक्ट। ब्रेकफास्ट और लंच, ये दोनों के ऊपर में लोग कोशिश करते हैं कि वो टाइम पर करें, बिकॉज वो भूख लग भी जाती है ना। लेकिन जो डिनर है, वो डिनर को लेकर टाइमिंग जो है वो तय नहीं है। कई सारे लोग शॉप बंद करते हैं, तो अभी तो पेंडेमिक है, लेकिन नहीं तो 9:30-10 बजे दुकान ही बंद होती थी उनको, तो वो जाकर 11 बजे खाना खाते थे और खाना खाने के बाद न्यूज़ देखे और जाके सो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस से 7-8 बजे घर आते थे और उसके बाद फिर 8:30-9 बजे खाना खाते थे। लेडीज जो है वो सबको परोसने के बाद सबसे आखिर में खाती थी खाना, है ना। तो ये जो टाइम है, वो डिनर कितना बजे सबका हो जाना चाहिए? मैक्स 9-9:30 तक हो जाना चाहिए एक्चुअली, देखा जाए तो। बट 50 to 60% फैमिलीज में नहीं होता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। एज यू सेड, पहले जैसा लाइफस्टाइल नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो नहीं मेंटेन होता है। बट देन लाइट डिनर कर लो, एंड डिनर के बाद एटलीस्ट सोने के 2 घंटे पहले डिनर करो। ओके। हाँ, तो ये जो एक मैक्सिमम मैं सिंधी फैमिलीज़ में ये चीज़ देखता हूँ, और ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत चीज़ है कि मैक्सिमम सिंधी फैमिलीज़ डिनर के बाद हस्बैंड वाइफ वॉक करने निकलते हैं, है ना, या कम से कम एक परिवार का एक सदस्य तो निकलता है वॉक करने के लिए। क्या इसको एक हैबिट बनाया जा सकता है? क्या इज इट गुड कि डिनर के बाद हम वॉक करें? डिनर के बाद तुरंत वॉक करना इज एक्चुअली नॉट गुड। ओके। आपने जो खाना खाया है उसको सेटल डाउन होने के लिए आधा घंटा दीजिए, उसके बाद आप वॉक करिए। जो तुरंत खा के वॉक को निकल जाते, दैट इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड। ओके, तो अब खाना खाएं, आधा घंटा रुकें और उसके बाद फिर वॉक करिए। और वॉक कैसा करें? जैसे सुबह वॉक करते हैं वैसा करें, या रात की वॉक जो है वो थोड़ी आराम से रहनी चाहिए? आराम, टहलना, ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, एक नॉर्मल पेस में आप में आप कर सकते हैं। ये एक चीज़ और नागपुर शहर ने एक्सपीरियंस करी है पेंडेमिक के बाद कि साइकिलिंग बहुत लोग कर रहे हैं, और साइकिलिंग हैज़ बिकम नाउ नॉट जस्ट अ मोड ऑफ एक्सरसाइज बट ऑल्सो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कई सारे लोग ऑफिस भी साइकिलिंग से जा रहे हैं। तो क्या साइकिलिंग कर लेना इज इट अ गुड हैबिट? इट्स गुड। साइकिल चलाना तो बेस्ट है। ओके, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। यस, ठीक, इट्स गुड, ठीक। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी यू कैन डू, साइकिलिंग। मेरे स्पॉन्सर हैं गऊ वरदान, हम कहते हैं नागपुर के हर घर का घी। तो गऊ वरदान वाले कहते हैं कि हर रोज खाने में 1 चम्मच घी खाना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करती हैं? ऑलवेज अ येस फॉर घी, ऑलवेज, बिकॉज आपके जो जॉइंट्स है, आपके जो ये घुटने दुखते हैं या सर्वाइकल होता है, जो भी जॉइंट प्रॉब्लम्स है वो आपको कभी नहीं होगी। बैक प्रॉब्लम है, बैक दुखता है, ये आपको कभी नहीं होगी, बिकॉज घी इज नीडेड फॉर द बॉडी। बट हाँ, ऐसा नहीं कि 1 कटोरी दाल में 1 कटोरी घी डाल दिया, वैसा नहीं करना आपको। 1 कटोरी दाल में 1 चम्मच घी आपने ले लिया, गुड।
एक और जो चीज़ है कि हम मैक्सिमम इवनिंग जो हमारा डिनर टाइम होता है उसमें जो खाना बनता है हाँ। वो ज़्यादातर घरों में स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जो हस्बैंड है ना, उसके दिल का रास्ता जो है वो पेट से है। तो जो हस्बैंड है वो दिन भर बेचारा बिजी रहा है, खाने का वक्त शायद उसको मिला नहीं होगा, इसलिए रात को जो पत्नी है वो बढ़िया खाना बनाकर उसे जी। परोसती है। जी। उसमें पकवान भी होते हैं, उसमें जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाइफ्स ने किस किस्म का खाना अपने पति को खिलाना चाहिए? एक्चुअली डिनर में तो बहुत सिंपल डिनर होना चाहिए, बट एज यू आई सेड दैट लाइफस्टाइल हैज़ चेंज्ड, और कहीं ना कहीं लोग खुशी ढूंढते हैं, जिसमें मिल जाए उसमें खुश हो जाते हैं, सच बिकॉज बात। इतना बिजी लाइफ हो गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, एवरीबडी इज गॉट बिजी विद देयर वर्क। सो पकवाने बनाना इट्स गो के, हफ्ते में एक बार कर लो आप, ठीक है। या 2 बार कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, रोज तो आप पकवान नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन दैट विल बी अ हार्मफुल थिंग फॉर नहीं, यू। जैसे पत्नी ने छोले भटूरे बना दिए, छोले चाइनीज भटूरे। बना दिया। या वीकेंड्स को आप बिल्कुल ले सकते हो, सैटरडे संडे आप बिल्कुल जंक फूड जितना खाना है आप खाइए। एक दिन तो चीट मील बनता ही है, तो सही आप बात। खाइए, मैं भी खाती हूँ। आई एम गोलगप्पे पानी पूरी लवर, तो Okay. मैं तो बहुत खाती हूँ। ठीक, हमारी ज़िंदगी से ये जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं ये बड़े जी, दूर हो गए हैं, जी। है ना? तो ऑर्गेनिक फूड बड़ा दूर हो गया है, लेकिन वहीं पर बाकी चीज़ों ने भी आना शुरू कर दिया है। स्पेशली आपने पैक्ड फूड के बारे में बताया, लिकर के बारे में बताया। अभी एक सवाल आया, अक्षय कुमार पोटीकर देख रहे हैं, कहते हैं मैम व्हाट अबाउट स्मोकिंग, सम पीपल स्मोक आफ्टर जिम, ज़्यादा करके यंगस्टर्स ही दिखते हैं, आप उनको क्या कहना चाहती हैं? नो, आई विल नॉट रिकमेंड स्मोकिंग, नो टू स्मोकिंग। आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो स्मोकिंग को नो। ओके। बहुत खराब एंड हार्मफुल चीज़। विमेन आर ट्राइंग हार्ड टू मेंटेन द फिगर, और वो उसके फिगर मेंटेन करने के चक्कर में वो ईटिंग में बहुत कंट्रोल कर लेती हैं, खाना पीना एक तरीके से बंद ही कर देती हैं, प्रोटीन शेक्स पे अपने आप को डाल देती हैं, अलग अलग डाइट प्लान्स पे अपने आप को डाल देती हैं, एंड स्टार्ट लुकिंग थिनर। वो बात अलग है कि वो दुबलाते जाती हैं, लेकिन और उनको अपने वेस्ट साइज़ पे बड़ा गर्व होता है, लेकिन अंदरूनी बॉडी जो शक्ति जिसकी हम बात करते हैं, या जो ब्लड सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें, क्या वो हेल्प करता है हमको? नहीं, एक्चुअली नहीं। ये खाना बंद कर देना तो सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। इट्स अ मिथ कि आप एक्सरसाइज जा रहे हो और खाना भी बंद कर दिया तो आप जल्दी वेट लूज़ करोगे। येस, यू विल लूज़ वेट, यू विल बिकम थिनर, बट जैसे आपने कहा अंदरूनी शक्ति या योर इम्यूनिटी विल गो डाउन, देन आपका हेयर फॉल शुरू होने लगेगा, आपके नाखून टूटने लगेंगे, देन आप पेल होने लगोगे, चेहरे का ग्लो चला जाएगा, जल्दी रिंकल्स आ जाएंगे। ये सारे साइंस हैं कि आप नहीं खाना खा के आपने आपके बॉडी के जो मिनरल्स हैं वो स्वेट के थ्रू आपने सब निकाल दिए। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी को तो खाना चाहिए ताकि वो गैरअप हो सके, तो यू नीड टू ईट व्हेन यू एक्सरसाइज। थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं में बढ़ती जा रही हैं। देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक्स में भी एक वक्त था जब ये मजाक में लोग कहते थे कि जैसे शादी होती है आदमी को ये समझ लेना चाहिए कि 20-25 साल में एक हार्ट अटैक तो आकर जाएगा, है ना? लेकिन आज कहते हैं कि महिलाओं के लिए भी वो उतना ही लागू हो गया है। महिलाएं भी आजकल हार्ट अटैक से परलोक या नर्क पधार रही हैं, सुधार जा रही हैं। तो आपका क्या सोचना है इस पे कि जब ये सब चीज़ें जब आपको होती हैं, शुगर या ब्लड प्रेशर या थायराइड, यू शुड स्टिल एक्सरसाइज? सबसे पहली बात तो जब भी आपको कुछ किसी चीज़ का डाउट है, डोंट गूगल। ओके। ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टैक्ट पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड इन दैट। जैसे हमें आदत है कि कुछ भी डाइट्स लेते हैं, गूगल में देख के डाइट ले लेते हैं, बट दैट डाइट कैन नॉट बी फॉर योर बॉडी। वो एक जनरल कुछ भी होता है गूगल पे। सो ऑलवेज गो फॉर क्वालिफाइड एंड इतने सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फिटनेस एक्सपर्ट्स है, आप ऑलवेज उनको रेफ़र करिए और उसके बाद ही आप करिए जो भी करना है। मुझे तो ये कहना है। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि जब फिटनेस की बात आती है तो मधुमिता गुबरे का नाम इतना क्यों लिया जाता है? जब फिटनेस की बात आती है तो
क्या है आप में जो आपको ऐसा लगता है कि सब में वो होना चाहिए? वो कौन सी चीज़ की ज़िद है? ज़िद ये है कि आई लिव माई लाइफ इन माई ओन स्टाइल, ओन वे। एंड मुझे ये मैसेज सभी को देना है, एक मैसेज कि अपने लिए थोड़ा टाइम आप लोग निकालिए। स्पेशली माई फ्रेंड्स, गर्ल जो है, विमेन है, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ। एंड पिछले 5-6 सालों में मैंने करीब 80 to 90 लड़कियों को आई हैव ट्रेन्ड देम इन फिटनेस सर्टिफिकेशन मैंने उनको कराया है। एंड उसमें से कुछ 25-30 लोग हैं जो खुद अपना स्टूडियोज़ चला रही हैं, फिटनेस स्टूडियो। सो ऐसी चीज़ें देख के मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे औरतें जो है शादी के बाद लाइक दे हैव फॉरगॉट देयर पैशन, उनको क्या पसंद था वो भूल ही गए करना। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, या किसी को ड्राइंग पसंद है, कोई कॉर्पोरेट में काम करना चाहता है। यस, सो मुझे लगता है अभी तो हस्बैंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव है, फैमिलीज आर सपोर्टिव। सो यू नीड टू जस्ट स्पीक कि व्हाट यू वांट टू। बच्चे होने के बाद या शादी होने के बाद आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती, योर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। योर चिल्ड्रन सपोर्ट यू। अब आजकल के बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं जी। तो ये एक मैसेज है। सो आई लिव माई लाइफ इन माई ओन वे, आई ट्राई टू लिव माई फुलेस्ट। एंड जितना खुशी मैं दे सकूं लोगों को मैं उतना देती हूँ, जितना टाइम मैं उनके साथ रहूँ मैं उतना उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। एक ये कि आप बहुत सारे ऐसे पेजेंट्स होते हैं नागपुर में या सेंट्रल इंडिया में जिसमें आप यू आर वन ऑफ द पैनलिस्ट, वन ऑफ द जजेस। तो जब आप जजमेंट करती हैं, आप किसी को जज करती हैं, स्पेशली मिसेस इंडिया पेजेंट्स के लिए या मिस इंडिया पेजेंट्स के लिए, तो उनमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि कई लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती हैं ये सोचकर कि शायद वो उस प्लेटफॉर्म के लिए बनी नहीं है, या वो प्लेटफॉर्म में जाने के बाद पता नहीं उनके साथ क्या ऐसा होगा। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप क्या कहती हैं पेजेंट्स के बारे में और पेजेंट्स के जजमेंट के बारे में? जजमेंट तो सबसे पहले होता है कि कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात तो वो इस मंच पे आ रही हैं अपने घरों से निकल के, यही उनके लिए बहुत बड़ा एक ताज है कि अपने घरों से निकल के इस मंच पे आना इस बहुत बड़ा, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स जो कभी बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं हाउसवाइफ्स फॉर ग्रूमिंग। हमें बताइए कैसे वॉक करना है, कैसे बोलना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना है, कैसे खड़े रहना है, क्या पहनना है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये आ जाएगी आपको, ये ग्रूमिंग सेशंस इसमें सब आप सीख लोगे। बट स्टैंडिंग विद अ कॉन्फिडेंस कि मैं गलत भी हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से खड़ी हूँ जी, वो मैं सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट करती है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मैं पर्सनली आई सी द कॉन्फिडेंस इन दैट लेडी, देन द बॉडी लैंग्वेज, हाउ शी इंटरैक्ट्स विद द ऑडियंस और द जजेस, देन थर्ड इज अगर हम उनको क्वेश्चन एंड आंसर में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहला एक्सप्रेशन उनका क्या आता है, डर गई हैं या शी इज़ कूल या सोच रही हैं, उससे बहुत पता चलता है कि व्हाट इज़ हर mental status. Then looks and everything comes later. I think everybody is beautiful, every lady is beautiful in her own way. Looks मेरे लिए सबसे बाद में आता है। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहला, लेकिन कॉन्फिडेंस ही तो कई बार परिवार से नहीं मिल पाता, घर से नहीं मिल पाता। दुख होता है आपको जब आप इस किस्म के? बहुत दुख होता है मुझे, और ऐसे बहुत सारी औरतों से मैं मिल चुकी हूँ, मैंने उनको बहुत मोटिवेट भी किया है। एंड बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज़ में मैं बार बार मोटिवेट करती हूँ कि जो भी आपका पैशन है उससे रिलिव करिए, किसी से डरिए मत, सिर्फ आपको कहने की देरी है। यू नेवर नो, योर हस्बैंड विल सपोर्ट यू, योर फैमिली विल सपोर्ट यू। इट्स नॉट कि डर रहता है ना कि इन-लॉज क्या बोलेंगे, या इन-लॉज या रिलेटिव्स, सबसे पहले डर तो वही रहता है कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे जी, और क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप भूल जाइए, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, अच्छा भी करोगे तो लोग बोलेंगे, बुरा भी करोगे तो लोग बोलेंगे। आपको किस में खुशी मिल रही है आप वो करिए, ये मेरा मानना है। सुपर सुपर सुपर, इट वॉज अ लर्निंग अगेन, अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आप मिले मधुमिता गुब्रे से और उन्होंने एक और बात समझा दी कि खुद अपने तरीके से जीना सीखें और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, क्योंकि दुनिया जो है वो आपको तब भी कहेगी बुरा जब, किशोर कुमार का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
लेकिन आज आपने हमको ये एक्सक्लूसिव बात करने के लिए वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें फिर इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Well, Madhumita Gubre, the flag bearer of fitness in the Nagpur city or the central part of the country, says very clearly to all the women, all the girls out there, अगर आप को लगता है कि आप उतनी अच्छी हैं कि आप एक मंच पर चल सकती हैं और एक मिस इंडिया या मिसेस इंडिया का जो खिताब है वो आप जीत सकती हैं, तो आपको घर में अंदर बंद के नहीं रहना है, आपको बाहर निकलना है। नहीं मतलब बाहर निकलना है मतलब घर से छोड़कर बाहर नहीं निकलना है, आपको पहले अपने हस्बैंड से बात करनी है, अपने अपने परिवार से बात करनी है। अगर वो अग्री करते हैं और वो आपके साथ आपके कदम मिलाकर आपको सपोर्ट करने के लिए आपको आगे लेकर जाते हैं, तो फिर आपको मधुमिता गुब्रे से आके मिलना चाहिए। एंड शी विल गाइड यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड हाउ टू प्रोसीड इन लाइफ। बहरहाल समझदार को इशारा काफ़ी है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत लम्हा बिताएं और ये याद रखें कि मंजिल मिलेगी ना मिलेगी एक दिन, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और ज़िंदा रहिए। जय हिंद।